आज हम बात करते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव क्यों? अगस्त प्रस्ताव इसलिए कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, जो भारत पे उसमें हुकूमत कर रहा था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, तो दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली वगैरह थे। इन लोगों की सेना, जर्मनी, जापान, जिसे धुरी राष्ट्र कहा गया था, इन लोगों की सेना लगातार मित्र राष्ट्रों की सेना को हरा करके उनकी क्षेत्र को कब्जाते जा रहे थे, ये देश यानी जर्मनी, जापान वगैरह। तो ऐसी स्थिति में भारत का सहयोग इसलिए आवश्यक था कि भारत की सेना उस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती थी, जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। और उस सेना के साथ ही यहाँ भारत के तत्कालीन जो 30 से 40 करोड़ के बीच की आबादी थी, उसका सहयोग भी चाहिए था। दूसरी तरफ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर के वो देश से चले गए थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया था और वो देश से चले गए थे और वो भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जर्मनी और जापान के सहयोग से वो जो है उन्होंने अपना विरोध और अपना अभियान शुरू कर दिया था। तो ऐसी कड़ी में, और दूसरी तरफ भारत में जो हमारे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उससे पहले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि लोगों ने जो एक गर्म विचारधारा की शुरुआत की थी, वो भी अपने सवाब पे आ चुका था। देखिए, तीन तरफ से, एक तरफ कांग्रेस बेशक रणमपंथी पार्टी थी, लेकिन वो भी ब्रिटिश का विरोध कर रही थी कि मुझे जब तक कि मैं विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ क्यों दूँ। दूसरी तरफ गर्म विचारधारा वाले लोग अंग्रेज़ों को परेशान करने लगे थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों को अपने स्तर से परेशान कर रहे थे। और फिर तीसरी तरफ हमारे जो नेताजी थे, वो धुरी राष्ट्रों के सहयोग से भारत पर चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करें। तो ये इस तरह से, उधर अंग्रेज विश्व युद्ध में गिरा हुआ था, तो वो ब्रिटेन पर दबाव पड़ा कि आप भारत का सहयोग लो। तो भारत पर सहयोग लेने के लिए भारत के जो नेता थे उस समय के स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि लोगों ने शर्त रखी थी कि आप मुझे आज़ादी दो, तब मैं आपको सहयोग करूँगा। तो उसी में जो उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो उनका नाम था, उन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा भारत के नेताओं के सामने कि आप मुझे युद्ध में मदद करने के लिए हाँ कहो और मैं आपको इस तरह से आपकी मदद करूँगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब हमारा देश, जब आप लोग हमें मदद करोगे, जब आप हमें मदद करोगे तो उस मदद के बदले में भारत का संविधान बनाने का अधिकार आपको दिया जाएगा। और विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपको विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपको आज़ादी दी जाएगी, आप अपना संविधान खुद बना सकेंगे। और उसमें एक बात ये की गई तत्कालिक रूप से कि गवर्नर वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। अब तक उसकी भारतीयों की संख्या इतनी थी कि अगर कोई कानून बनता है, उस पर वोटिंग होती है, तो भारतीय उस पोजीशन में नहीं थे कि वोटिंग में उसको कानून को निरस्त करा सकें। अब भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि भारत के लिए कोई कानून बनेगा तो उस कानून पे वो उसको भारत के हित में या तो गिरा सकते हैं या उस कानून को पास करा सकते हैं। इतना दिया गया भारतीयों को। लेकिन साथ में एक और क्लॉज जोड़ दिया गया प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में, कि अगर वो कानून अल्पसंख्यक समुदाय के से संबंधित होगा तो उसके लिए वो कानून पास हो या ना हो, इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की रजामंदी चाहिए। और अल्पसंख्यक समुदाय उस समय ब्रिटिश किसको मानता था? अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व वो मुस्लिम लीग को मानता था, जो जिन्ना के नेतृत्व में चल रहे थे। यानी कांग्रेस के विरोध में पैरेलल में उनको खड़ा कर दिया गया, जिन्ना साहब को। तो इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसको कांग्रेस ने भी नहीं माना, क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं की गई थी। और इसको जिन्ना भी नहीं माना कि तुम पाकिस्तान की तो तुमने बात की ही नहीं। तो जब अगस्त प्रस्ताव ख़त्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर भारत का सहयोग नहीं मिला। तो फिर ब्रिटेन पे प्रेशर तो था ही, अमेरिका का और फ्रांस का, जो उसके मित्र राष्ट्र थे। 1939 से 1945 तक जो विश्व युद्ध चला था, उस विश्व युद्ध में
जो ब्रिटेन के साथ जो सहयोगी राष्ट्र थे उसका प्रेशर था कि नहीं भारत से सहयोग लो, भारत का सहयोग जरूरी है। तो फिर इसी को देखते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन आया। उसका उद्देश्य ये था कि विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेना है। और क्रिप्स मिशन को जो भारत भेजा गया था उससे पहले विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो घोषणा कर चुके थे कि 1941 का अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा। अटलांटिक चार्टर किया था तो 1941 में अटलांटिक महासागर में एक जहाज़ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति संभवतः रूजवेल्ट थे, वो दोनों बैठे और उन्होंने विश्व के लिए एक ऐसे विश्व की कल्पना की जिसमें कोई किसी को दबाएगा नहीं, हर देश की तरक्की का हर आदमी ध्यान रखेगा और कोई आपस में लड़ेगा नहीं और दबाएगा नहीं, ये भी था। यानी एक तरह से ये कहा गया था कि दुनिया के जो देश अभी पराधीन हैं उनको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और अटलांटिक चार्टर ये था। और उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने घोषणा कर दी बाद में कि ये अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा, यानी ये भारत को अपने अधीन रखना चाह रहे थे। तो उसका विरोध तो नहीं था, ये विरोध हुआ और इसलिए सहयोग नहीं मिला उनको भारतीयों का। 1939 से शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में शुरू में सहयोग नहीं मिला। तो उसी भारतीयों को, नाराज भारतीय नेताओं को मनाने के लिए चर्चिल ने क्रिप्स को भारत भेजा, स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो उसमें मंत्री थे वहाँ। क्रिप्स साहब आए, क्रिप्स जो आया भारत, तो क्रिप्स जब आए भारत तो उनके साथ वार्ता के लिए मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अधिकृत हुए। क्रिप्स मिशन की बात, क्रिप्स मिशन की ने क्या क्या बिंदु सुझाए थे भारत को, तो उनको सुझाया गया था कि अगर आप हमें आज़ाद युद्ध में मदद करते हो तो आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा हम अभी दे रहे हैं और विश्व युद्ध की ख़त्म होने के बाद आपको आज़ादी दे दी जाएगी। उसके बाद ये कहा गया कि आप अपना संविधान खुद बनाएंगे। साथ में ये भी जोर दिया गया कि अगर भारत का कोई राज्य चाहेगा तो वो अपना राज्य, अपना संविधान अलग बनाएगा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी उसमें। अब मान लो भारत को तो आप राज्य डोमिनियन, एक तो तुरंत डोमिनियन स्टेट दे रहे, पूर्ण आज़ादी दे नहीं रहे, दूसरा आप ये कह रहे हो कि आप अपना संविधान तो बनाओगे, लेकिन अगर भारत का कोई राज्य चाहेगा कि हम आपके साथ नहीं मिलें तो वो अपना अलग होगा, अलग संविधान बना लेगा। यानी राज्य का संविधान अलग होगा, भारत का संविधान अलग होगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट फिर कैसे रहेगा, भारत तो नहीं रहा। तो इस मुद्दे पर आकर के कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को, प्रस्ताव को नहीं माना। उधर जो मुस्लिम लीग वाले थे, अली जिन्ना साहब, उन्होंने कहा, उनको इस बात पर एतराज़ था कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी कि मुस्लिमों को अलग प्रांत दिया जाएगा, अलग राष्ट्र दिया जाएगा पाकिस्तान, ये उसमें बात नहीं थी। और दूसरा, जिन्ना साहब भी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि राज्यों को अपना संविधान बनाने का अलग अधिकार दिया जाए। तो इस मुद्दे पर क्रिप्स मिशन को न तो अली जिन्ना का सहयोग मिला और न कांग्रेस का सहयोग मिला और क्रिप्स मिशन एक तरह से भारत में फेल हो गया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो क्रिप्स मिशन को जाना ही था। तो क्रिप्स मिशन का वहाँ से मतलब भारत से क्रिप्स मिशन फेलियर हो गया और क्रिप्स मिशन की बातें नहीं मानी गई, न कांग्रेस ने मानी, न मुस्लिम लीग ने नहीं मानी। दोनों के अलग अलग कारण थे नहीं मानने के। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन ही फेल हो गया। और दोस्तों, इस कड़ी को हम क्रिप्स मिशन पर ही ख़त्म करते हैं और हम फिर आगे आपको बताएंगे जो आगे क्या हुआ, कैसे बाइबल योजना आई 1945 में, कैसे क्रिप्स मिशन आया। क्योंकि अल्टीमेटली भारत ने युद्ध में सहयोग तो किया, लेकिन स्वाधीनता की मांग भी तेज़ी से उठती जा रही थी। दूसरी तरफ अंग्रेज युद्ध में इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे कि लगातार वो कमज़ोर होते जा रहे थे। तो फिर बाद में घटनाक्रम ऐसा हुआ कि भारत को आज़ादी भी मिली, लेकिन दुर्भाग्य से देश के टुकड़े भी हुए। तो वो सब आगे कैसे हुआ हम अली करीम बताएंगे। ये क्रिप्स मिशन पर ही हम इसको ख़त्म करते हैं। दोस्तों धन्यवाद। आज की कड़ी में इतना ही, फिर हम आगे बात करेंगे।